गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्टे होम होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 9th का मैथ्स का जो है टॉपिक वो मैं डिस्कस करूंगा। So before discussing all this topic, first of all, I just want to say something about myself. My name is Kundan Kumar. I am a BTech engineer and I am having a teaching experience of more than 15 years. So द टाइम्स जो स्कूल है ना, वो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि आपसे रूबरू हूं, आपको पढ़ाऊं। आई होप आप सब क्लास के बाद मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कितना सही लगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम में जो हमारा चैप्टर है ना, वो इस तरह बना हुआ है कि आपने पहले क्या किया है। राइट नाउ यू आर इन 9th क्लास। आप 9th क्लास में चले गए हैं, ड्यू टू दिस कोरोना आप क्लास नहीं कर रहे हैं, बट आपने 6th पढ़ा है, 7th पढ़ा है, 8th पढ़ा है, देन यू आर इन 9th क्लास। तो चीजें ग्रेजुअली इंक्रीज हुई हैं। नंबर सिस्टम आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, थोड़ा कम पढ़ा है, देन आपने थोड़ा ज्यादा पढ़ा 7th में, फिर 8th में, अब 9th में। तो मैं आपको एक चीज बहुत उस तरह से बनाना चाह रहा हूं ताकि चीजों की जो पीछे की चीज है ना, वो आपकी एक रिकैप हो जाए और थोड़ा रिवीजन हो जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपको लगे कि नहीं जोश से पढ़े। बच्चा पार्टी, तो आप लोग तैयार हैं? आई होप आप सभी तैयार होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कंफ्यूजन। आई होप आप सब मेरे साथ तैयार होंगे। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट आप नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए। फाइन। तो द चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम डिस्कस करने में ना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, नेचुरल नंबर डिस्कस करेंगे, नेचुरल नंबर डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, देन वी विल डिस्कस होल नंबर, होल नंबर, देन आफ्टर दैट we'll discuss इंटीजर, हम लोग इंटीजर करेंगे, इंटीजर्स को देखेंगे, देन we'll discuss द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और उसके बाद हम लोग करेंगे इरेशनल, इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे। और सबको करते करते हुए हम लोग इसके बाद जो हम लोग इसके फैमिली के जो सुपर, जो सबसे ऊपर है उसको पढ़ेंगे, दैट इज रियल नंबर। फाइन ना? तो ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर डील मैंने, ये रियल नंबर है तो डिस्कस। फाइन ना? तो आर यू रेडी? आप लोग रेडी है ना पढ़ने के लिए? ओके, सो नाउ नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देखिए क्या है ना, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, बात को समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा काउंटिंग जो नंबर्स है ना, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो ये जो काउंटिंग की नंबर क्या हुआ, काउंटिंग की नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स। और इसी का, इस काउंटिंग वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। फाइन। अब क्या है ना, व्हेन भी, अब रिकैप होगा, आपको चीजें क्लियर होंगी। व्हेन वी ऐड जीरो टू दिस काउंटिंग नंबर, इट विल बिकम होल नंबर। फाइन ना? मतलब ये जो काउंटिंग वाली नंबर थी ना, ये जो काउंटिंग वाली नंबर थी, उसमें मैंने क्या किया, काउंटिंग वाले नंबर में मैंने जीरो को रख दिया, उसके साथ मिला दिया, तो ये जो नया नंबर हमारा आया उसको बोलेंगे होल नंबर। फाइन। सिमिलरली हमारे पास ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट भी होगा। सपोज यहाँ पे -1 होगा, या -2 होगा, यहाँ -3 होगा, या -4 होगा, -5 होगा। ये जो कॉम्बिनेशन हमारा आ गया, निगेटिव हो गया ना, ये पूरे कॉम्बिनेशन को, ये पूरे कॉम्बिनेशन को एक साथ जब आप देखेंगे, ये पूरे कॉम्बिनेशन को जब आप एक साथ देखेंगे, इसको आप बोलते हैं इंटीजर्स।
आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्लियर हो रहा होगा। ये काउंटिंग वाली नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। फाइन। तो 1 2 3 4 5 जो नंबर है, जहां सपोज हमने कोई गेम खेला, बोला कि आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू कम इन द क्लास, तो वो आप कैसे काउंट करते हैं 5 मिनट्स? 1 2 3 4 5। तो जो काउंटिंग की नंबर है ना, जो गिनने वाली संख्या होती है, वो स्टार्ट 1 से होता है। 1 से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो काउंटिंग नंबर है। फाइन। जो काउंटिंग नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर है ना, उसमें व्हेन वी ऐड जीरो टू द नेचुरल नंबर, इट विल बिकम होल नंबर। ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मतलब ये जो इंक्लूड मैंने कर दिया ना, देखिएगा मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने इस नेचुरल नंबर में क्या किया, ऐड कर दिया, जीरो को ऐड कर दिया। फाइन। सिमिलरली अगर ये जो जीरो को ऐड करने के बाद जो नंबर आया, उसको हमने क्या बोला, होल नंबर। तो एक तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स एंड व्हेन वी ऐड zero to that counting numbers, it will become whole number. Fine. When we add zero to the natural number, it will become whole number. अब इसके जो दूसरे एस्पेक्ट है, सपोज मैं नंबर लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ या कुछ ऐसा है, इसके निगेटिव टर्म्स भी होंगे। तो जो निगेटिव में जो नंबर होगा, -1 -2 -3 -4 5, इसके साथ जो ओवरऑल हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा ना, ये जो कॉम्बिनेशन सबके साथ मिलके बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। लेकिन एक चीज यहाँ और चीज समझना है। एक चीज क्या समझना है, अब इंटीजर के बारे में जब हम बात करें, तो हम लोग इतने वाले नंबर को, ये जो नंबर था ना, जो नेचुरल नंबर था, उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा जो यहाँ से जो ये टर्म आया ना, ये टर्म तो हम लोग बोलेंगे जो -1 से स्टार्टिंग है, और ये एंड सो ऑन -1 -2 -3 -4 -5 है, तो बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। और ये जो जीरो है ना, जीरो इज नोन एज जीरो इंटीजर। फाइन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। काउंटिंग नंबर के को हम लोग, जो काउंटिंग वाले नंबर्स है, उसको हम लोग ने इंटीजर के टर्म में अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर हमने बोल दिया, जीरो को हमने जीरो इंटीजर बोल दिया, और ये जो टर्म था उसको हम लोगों ने नेगेटिव इंटीजर बोल दिया। अब देखिए एक चीज को यहाँ समझना है, ये क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सब का जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि रियल नंबर क्या है। देखिए एक तो पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट वही है, फिर मैं छोटा सा एक चीज ले रहा हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल आप समझिएगा कि कैट, कैट, फाइन ना। तो कैट जो है ना, वो कैट वाले जो एनिमल है ना, वो पूरे एनिमल का एक छोटा सा कैट है। जैसे सपोज मैं बोलूं एनिमल के बारे में कैट हो गया, तो उस तरह कैट है, बहुत सारे भी कैट्स हैं। और मैं जो ये कैट बोला हूं, ये मैंने बोल दिया कि ब्लैक कैट, ये ब्लैक कैट है। और यहाँ पे सपोज इसको मैंने यहाँ रिप्लेस किया, तो ये ब्लैक कैट हो गया। और यहाँ मान लीजिए व्हाइट कैट है, यहाँ ब्राउन कैट है, यहाँ येलो कैट है। तो ये जो है ना, ये जो हमारा नेचुरल नंबर है ना, वो सब पार्ट है। नेचुरल नंबर एक पूरे से चीज का कुछ पार्ट है, ऐसे आप समझ के चलिए कि नेचुरल नंबर रियल नंबर का एक पार्ट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रियल नंबर के बारे में आपको बताऊंगा, और आपको फील होगा कि रियली रियल नंबर को ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं देखिए कैसे बता रहा हूँ। मैंने बताया कि जितने भी नंबर आप समझते हैं, आप नेचुरल नंबर समझते हैं, आप होल नंबर समझते हैं, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन आप समझते हैं कि जितने भी काउंटिंग नंबर है वो नेचुरल नंबर हैं। आप होल नंबर को समझते हैं कि व्हेन वी ऐड जीरो टू द नेचुरल नंबर इट विल बिकम होल नंबर। आप इंटीजर्स को समझते हैं, इंटीजर्स को आप बाइफरकेट करते हैं कि इंटीजर्स आपका निगेटिव इंटीजर्स कौन है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है, बीच में जो है उसको जीरो बोलते हैं, उसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। अब सबको एक साथ लेके हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है। देखिए रियल नंबर को समझते हैं पहले, एकदम इस इन चीजों से आपका एकदम रियल नंबर क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, रियल नंबर दो तरह का होता है। रियल नंबर दो तरह का होता है, एक होता है विथ डेसिमल,
एक होता है विदाउट डेसिमल। तुम चीजों को क्लियर करके चलिए, विदाउट डेसिमल। डेसिमल तो क्लियर होगा ना, 2.7, 2.11, 11.5, दे और डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर तो आपने समझ रखा है पहले से। अब देखिए क्या है ना, बेसिकली चीजें कैसे हो रही हैं। ये जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर है ना, के बारे में हम बात कर रहे हैं। विदाउट डेसिमल वाले नंबर में क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो, और यहाँ -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे नंबर हो। फाइन। तो जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर है ना, उसको मैं रियल नंबर को बाइफरकेट कर रहा हूँ, तो आपको समझना होगा ये जो मेरे पास नंबर आया ना, विदाउट डेसिमल को मैंने ऐसे बना दिया, ये मैंने पूरा ग्रुप बना दिया, विदाउट डेसिमल नंबर का ग्रुप बना दिया। इसमें मैं बाइफरकेट या डिवाइड कर दूंगा, कितने नंबर को मैं बोल दूंगा पॉजिटिव इंटीजर। पता है एक चीज मैं आपको बच्चों एक चीज और बता रहा हूं, जब आप इसको समझेंगे ना, आपका सारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको फील होगा कुछ नया चीज आप सीख रहे हैं। इस क्लास में आपको ऐसा फील होगा ना कि आप इस यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, पहले से समझ चुके हैं, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। सर बोलो, आप बोल सकते हो सर ये तो आपने पढ़ा दिया है। मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि ये इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव इंटीजर। ये तो क्लियर है आपका। ये बोलेंगे सर इट इज ऑल्सो इजी, ये तो जीरो इंटीजर्स है। हाँ बच्चों आप एकदम सही बोल रहे हो, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली 100% राइट। ये आपका हो गया फाइन इंटीजर से। अब ये समझिए दो पार्ट में मैंने रियल नंबर को दो तरह से बताया, एक विदाउट डेसिमल, विथ डेसिमल। डेसिमल यू ऑल नो, नो प्रॉब्लम इन डेसिमल। अब जो विथ डेसिमल में है ना, इसमें ही तो राज छुपी है। देखिए क्या राज है, इसको समझिएगा। जो विथ डेसिमल है ना, इसमें क्या बेसिकली करना है, इसमें बेसिकली तीन तरह के नंबर हो सकते हैं। क्या होता है, एक ऐसे नंबर हो सकते हैं जैसे मान लीजिए, एक हो सकता है यहां लिखा हो 2.373737, और एक तीसरा ये भी हो सकता है 2.3712171278। और ये माजरा अगर आप समझ गए ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ, ये तो क्लियर हो गया ना। रियल नंबर को मैंने दो तरह से बाइफरकेट किया, दो से डिवाइड किया। एक को मैंने बोला विथ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल मतलब पॉइंट, फाइन। एक मैंने बोला विदाउट डेसिमल नंबर। मैंने विदाउट डेसिमल नंबर को फर्दर कर दिया कि एक्चुअली फंडामेंटली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। उसके बीच में सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो काउंटिंग नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद अरे डियर एक चीज सोचो, आप इसको काउंटिंग नंबर तो आप बोल ही सकते हो ना डियर, तो काउंटिंग नंबर तो आप बोल सकते हैं ना। सिमिलरली इसको आप क्या बोलोगे, काउंटिंग नंबर्स मतलब इसको आप नेचुरल नंबर बोलोगे डियर। ये क्या बोलोगे आप, नेचुरल नंबर। हाँ सर आपने पढ़ा रखा है नेचुरल नंबर। इसको इंक्लूड करके क्या बोलोगे डियर, ये व्हेन यू इंक्लूड दिस ना, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इट विल बिकम होल नंबर, होल नंबर ना, फाइन। हाँ सर ये तो आपने बता दिया है। अब ये जो मैंने बाइफरकेट किया ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, देखिए जोश तो चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा जोश तब बढ़ेगा जब सामने वाले क्वेश्चन बना के मुझे दिखे। मैं तब जोशीला हो जाऊंगा जब मैं सामने वाले मेरे चीजों को, बच्चे अब आप समझें और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करें, चीजों को समझे। कौन सा अभी भूल जाए, 2 मिनट के लिए भूल जाइए दुनिया में क्या हो रहा है। बस मैं और आपका जो भी लैपी हो या मोबाइल हो, कुछ भी हो, एंड्रॉयड फोन जो भी है, बस वही, और दुनिया में कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, आप है और आपका मोबाइल है। इसे 2 मिनट के लिए सोचिए। फाइन। अब देखिए क्या होगा, बेसिकली मैंने इसको क्या किया, पहले मैंने इसको बोल दिया नेचुरल नंबर, फिर मैंने बोला इंक्लूड जीरो करने के बाद होल नंबर हो गया। अब बाइफरकेट कर दिया, इसको अलग कर दिया कि ये मेरा, जब पूरे 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 को मैंने इंटीजर बता दिया, और उस इंटीजर को अलग अलग कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। फाइन। ये मेरा नेगेटिव इंटीजर, ये मेरा जीरो इंटीजर, और ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर। आप बोल सकते हैं सर पॉजिटिव इंटीजर मीन्स, अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाए इज natural number is also known as positive integers, yeah it is absolutely right when we add the things। एक तो क्लियर हुआ बात। अब देखिए आप मेन इसमें इसको समझिएगा, विथ डेसिमल में तीन तरह के नंबर्स आपको मिल सकते हैं।
एक आपको नंबर मिल सकता है, एक आपको नंबर मिल सकता है, वैसे नंबर जैसे 2.37 हो गया, 7.28 हो गया, फिर कुछ नहीं। तो ये जो वैसे नंबर होंगे ना, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर्स और नंबर। देखिए पहले बात को टर्मिनेट करना मतलब जो एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ ये कट गया ना, तो टर्मिनेट कर गया नंबर, फाइन। और इसको क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक्चुअली हुआ, इसको देखिएगा, व्हेन यू ऑब्जर्व द नंबर्स, आप पाइएगा 3.7 again 3.7 3.7 3.7। see, it is something, it is a law here, it is a rule here in which it is just repeating itself। 2.2 के बाद क्या हुआ, 3.7 37, फिर 37, फिर 37। तो मैं एक बार और अच्छा से लिख देता हूं ताकि आपको फील हो जाए। 37 37 क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, फाइन ना। एंड दिस इज एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और क्या मैं बता रहा हूं, मैं इसको आपको कैसे बताना चाह रहा हूं, ध्यान से इसको समझिएगा। इसको मैं बोलूंगा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पेज में समझते हैं। जो पहला मेरा आया था, इसको देखिए, जो कुछ भी 3.28 आया था, दूसरा मान लीजिए, ऐसे समझिए, दूसरा आ गया था 3.282828, और तीसरा इसका हमको आया था 3.28123769। इसको मैंने क्या बोला, तो मैंने इसको मैंने क्या बोला, तो मैंने क्या बोला, तो बोला जो पहला मेरा है इसको मैंने क्या बोला, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों बोला, क्योंकि नंबर्स ये टर्मिनेट कर जा रहा है ना, टर्मिनेटिंग हो गया, फाइन। अब इसको मैंने क्या बोला, इट इज एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बट हियर इट इज a repetition is allowed ना, allowed। तो रिपीटिंग नंबर, अभी एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, सो प्लीज हैव कंसंट्रेशन ऑन द टॉपिक। एंड दिस इज एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो क्या बोलेंगे, नॉन terminating and non repeating। Here there is nothing like, no rule is followed here, 2 8 then 1 2 something। Here there is a rule that after 3.3 point we are having 2 8 2 8 2 8 2 8, we are following some rule here, so it is non terminating repeating, repetition is going on, there is a sequence of repetition, there is a rule followed, but here it is non terminating and non repeating also, fine na, non repeating numbers। am I clear and am I audible na, numbers। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए, ये जो हमारा, इसको बहुत ध्यान से, हैव कंसंट्रेशन ऑन द टॉपिक, इसको आप ध्यान से समझिए। जो हमारा जो हमारा ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, ये जो टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग, ये जो दोनों नंबर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। अब हम लोग पीवाईक्यू के टर्म में तो वी नो दिस थिंग्स इन द लेटर, हम लोग सीख चुके हैं ना बचपन छोटे क्लासेस में। अब हम वो कैसे सीखें, क्यों सीखें, हमको पता है पीवाईक्यू के फॉर्म में होता है, पी क्यू इंटीजर्स होते हैं, क्यू को नेवर इक्वल टू 0 होना होता है, वो छोटे बच्चे सीखते हैं। आप लोग इस क्लास में आ गए हैं कि आपको कुछ एडवांस चीजें सीखना है, आपको ओलंपियाड में बैठना है ना। एंड आई एम ए ओलंपियाड एक्सपर्ट टीचर, fine, I am a Olympiad expert teacher. I want you all to qualify all the papers. What are your dreams? You must achieve your dreams by following your, all your work, and you have to work hard to achieve your dreams. And I am here to support whatever you want. तो ये इसको बोलते हैं नेचुरल रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों ही वो केस हैं जहां ये कहीं ना कहीं पी बाई क्यू या किसी फॉर्म में ये अपने को टर्मिनेट कर लेगा। अब सपोज इसी को समझो ना, इसको समझो, यहाँ लिखा हुआ है 3.28, फाइन 3.28 है डियर। ये जो 3 पॉइंट राइटिंग क्लियर हो रहा है ना, सपोज ये 3.28 लिखा हुआ है डियर, ये क्या बता रहा है? इसको पॉइंट अगर हटा दे तो 100 करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ये कोई ना कोई दो इंटीजर के पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, फाइन। सिमिलरली यहाँ हम लोग रेकरिंग दे देंगे, आप समझते हैं ना, आ जाएगा। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर, दिस पर्टिकुलर नंबर, ये अपने आप में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत टफ है, मैं बीइंग अ टीचर हाउ कैन आई से इट इज टफ, बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, तो बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आपको क्या इरेशनल नंबर में कोई प्रॉब्लम है? क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। सारे टर्मिनेटिंग नंबर और सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। फाइन, आई होप आई एम क्लियर टू यू। नाउ मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी देखिए क्या है ना, ये चीजें रिकैप हो रही हैं, अभी जो आपने सीखा वो तो आप आपके कोर्स ऑफ स्टडी में है, और सारा चीज आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम कर। प्राइम नंबर समझते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ये है क्या, आखिर ये कौन सी चिड़िया का नाम है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर को समझते हैं। प्राइम, प्राइम नंबर। और हाँ, इट इज ए रिक्वायरमेंट दैट ये सब चीज सीख रहे हैं ना आप कभी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को मत भूलिए। ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइम नंबर समझते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है, देखिए प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका फैक्टर एक वन और उस इटसेल्फ नंबर ही केवल हो। मतलब इसको डेफिनेशन में आते हैं, ऑल द नंबर्स, राइट इट इन ऑन योर नोटबुक ना, ऑल द नंबर्स who have or has one and itself factors। मैंने इंजीनियरिंग स्टाइल में लिख दिया थोड़ा सा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो नंबर जिसका एक वन नंबर वन और वो नंबर खुद ब खुद ही केवल फैक्टर हो। फैक्टर क्लियर है ना? फैक्टर को कैसे करते हैं? जैसे 8 है, 8 को आप फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 4 होगा, फिर 2 से करेंगे 2 होगा, 2 से करेंगे 1 होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? 8 के फैक्टर्स 2 हैं। क्या क्या है? 8 के फैक्टर्स 2 भी हैं, 1 भी है, और 8 तो होगा ही। मैं अब वो बोल रहा हूं कि वैसी संख्याएं, ऑल द नंबर्स जिसके फैक्टर्स 1, नंबर 1 और वो नंबर खुद का हो, तो बोलते हैं प्राइम नंबर। इट क्लियर टू यू और नॉट? एक बार और देख लीजिए, प्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम, प्राइम नंबर्स, अपने को ये सब चीज का बहुत यूज है, तो अपने को ये सब चीज को समझ के चलना है कि आखिर प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर का मतलब है वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनका फैक्टर वो नंबर और एक ही केवल हो। जैसे सपोज मैं बात करता हूं 2, 3, 4, 2 के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। 2 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 का फैक्टर एक 1 है और एक 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। ये 1 तो 1 हुआ, ये दूसरा को क्या बोलेंगे? इटसेल्फ, इटसेल्फ हो गया ना, ये नंबर खुद भी खुद इसका फैक्टर हो गया और ये 1 हुआ। 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 है और 3 है। 4 के फैक्टर्स क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर दिया, 1 है और 4 है चलेगा, एक और फैक्टर हो गया ना, ये प्राइम नहीं। क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर टू यू। कोई भी वैसा नंबर जिसका प्राइम वो नंबर और 1 हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। नहीं, उसके पहले को प्राइम समझते हैं। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम समझते हैं। को प्राइम होता क्या है? व्हाट इज को प्राइम हियर? ये को प्राइम नंबर्स होता क्या है, इसको समझ। देखिए, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वो दो संख्या का जो सेट, ऐसा नंबर का सेट हो, सपोज n और m एक नंबर का सेट हो, इस तरह वो सेट बना हो जिसके फैक्टर्स फैक्टर्स
वन और इटसेल्फ ही हो, वन और इटसेल्फ ही हो। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दो नंबर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2 लिया और 4 लिया, मैं 2 के बारे में बात कर रहा हूं। आर यू ऑडिबल, क्लियर हो रहा है, मैं मेरी बातें समझ में आ रही है। 2 के फैक्टर्स कितने होंगे, 2 के एक फैक्टर 1 होगा और एक 2 होगा, ठीक है, ये तो फॉलो कर लिया। 4 पे आते हैं, 4 के एक फैक्टर्स 2 होंगे, एक फैक्टर 1 होगा और एक 4 भी फैक्टर होगा, ये तो उसको फॉलो नहीं किया, तो इसको को प्राइम हम लोग, इसको हम लोग को प्राइम, तो हम लोग को प्राइम नहीं बोलेंगे। यही एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 और 3, इट इज अ सेट ऑफ नंबर, एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। तो इसको देखिएगा क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, 2 के फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, 1 और 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं, ये फॉलो कर लिया। 3 के बारे में फॉलो करते हैं, 1 और 3, मतलब वो नंबर इटसेल्फ और ये दोनों, इनका जो कॉम्बिनेशन बना है, ये जो आपने कॉम्बिनेशन देखा है, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन 2 और 3 का देखा है। इसके क्या मतलब है, इसके मतलब है इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो नंबर खुद और 1 के अलावा तीसरा कुछ नहीं है। इस पूरे सेट को, इस ग्रुप को बोलेंगे वो प्राइम नंबर। और एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर को भी थोड़ा समझ लीजिए। कंपोजिट नंबर को समझते हैं, कंपोजिट नंबर होता क्या है। फाइन, मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया, मैंने आपको सारे नंबर सिस्टम्स के मेथड बताए, मैंने आपको बताया कि रियल नंबर को बाइफरकेट विथ डेसिमल, विदाउट डेसिमल कैसे करते हैं, वो जो विदाउट डेसिमल में क्या क्या चीजें बनता है, विथ डेसिमल में कैसे बनता है। एक चीज है कंपोजिट फंक्शन, मैं चाहता हूं ये, इट इज ए वर्क फॉर यू दैट यू कैन रीड इट फ्रॉम द बुक, और साथ में अगर कुछ चैप्टर्स में कुछ आपको, इट इज द फर्स्ट क्लास, अगर आपको कुछ लगे कि कुछ आपसे बन रहे हैं तब ट्राई कीजिएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस कंपोजिट फंक्शन एंड फर्दर जो एक्स्ट्रा और जो चीजें हैं। तो आई होप द क्लासेस आपको चीजें अच्छी लगी होंगी और आप आगे भी तो कंटिन्यू करके अपने स्टडीज को और अच्छा करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।